मेथड समझने के लिए हम अभी एक छोटा सा प्रोग्राम ले रहे हैं, आप जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। छोटा सा प्रोग्राम लिए हैं जो क्या कर रहा है, जो भी नंबर है हमारा, इस नंबर n का ये प्रोग्राम हमारा रिवर्स कर रहा है। आप नंबर क्या हम दिए हैं तो 998, इसका रिवर्स क्या होगा तो 899। तो ये प्रोग्राम हमारा वही काम को कर रहा है। आप देख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, रिवर्स ऑफ द नंबर इक्वल टू 899। ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है ना। अब एज्यूम कीजिए कि आपको अपने प्रोग्राम में एक नंबर ये जो आप 998 का रिवर्स किए ना, अब हमको एक और दूसरा नंबर का हमको रिवर्स करने का हमको रिक्वायरमेंट आ गया। तो हमको क्या करना होगा, हमको मान लीजिए एज्यूम कीजिए 876 का हमको रिवर्स करना है। तो हमको क्या करना होगा, ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये जो आप रिवर्स का लॉजिक आप यूज़ किए हैं, यही लॉजिक को आप फिर से उसको नोट करना होगा कि नहीं, यही चीज़ को आपको फिर से लिखना होगा। ठीक है ना। अब ये जो है ये पार्ट जो है ये क्या करेगा तो 876 का ये जो है रिवर्स को वो प्रिंट करेगा, यानी 678। यानी आप देख सकते हैं दो आउटपुट आएगा, पहला वाला का 899, दूसरा वाला का 678। अब फर्ज कीजिए, एज्यूम कीजिए कि अब आपको एक और नंबर का आपको रिक्वायरमेंट है उसको रिवर्स करने का। एज्यूम कीजिए कि 567 जो है इसका हमको रिवर्स करना है ना। तो फिर क्या करना होगा, फिर से सेम लाइन ऑफ कोड को आपको लिखना होगा कि नहीं। हाँ, यही चीज़ आपको फिर से आपको लिखना होगा अपने प्रोग्राम में, तभी जाके रिवर्स होगा। तो ये क्या हो रहा है, आप अपने प्रोग्राम में एक ही चीज़ को बार बार आप लिख रहे हैं। ये बार बार लिखने से क्या हो रहा है, आपके प्रोग्राम में डुप्लीकेट कोड आ रहा है कि नहीं। डुप्लीकेट कोड आपके प्रोग्राम में वो आ रहा है, इसको हम लोग कोड रिडंडेंसी कहते हैं। कोड रिडंडेंसी, ये कोड रिडंडेंसी जो हुआ ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये बिल्कुल ही नहीं है, इसको एकदम हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये डुप्लीकेट कोड भी ना हो और हम जो है कितना बार भी प्रोग्राम अपने हम इस ब्लॉक ऑफ कोड जो है, ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको हम लोग यूज़ कर पाएँ, यही हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करता है कौन सा टॉपिक, वो जावा में एक टॉपिक है, उसको हम लोग कहते हैं मेथड्स, है ना। कहते हैं तो मेथड्स कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको फंक्शन भी कहता है ना, फंक्शन भी कहता है, लेकिन नहीं, जावा के टर्म में इसको हम लोग मेथड्स कहते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या C++ में, जहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वहाँ पर फंक्शन कहा जाता है ना, लेकिन जावा के टर्म में इसको मेथड्स कहते हैं। ये मेथड्स और फंक्शन में डिफरेंस भी है, जो आप आने वाले समय में आप जानिएगा। एक नंबर का रिवर्स करने का जो रिक्वायरमेंट है, ये हम लोग यूजिंग मेथड्स के जरिए कैसे पूरा कर पाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए जावा जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, उस स्ट्रक्चर को हमको थोड़ा सा देखना होगा। क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, ज़रा सा देखिए आप। सबसे पहले हमको लिखना होता है एक्सेस मॉडिफायर। ये एक्सेस मॉडिफायर्स है ना, मॉडिफायर्स हम यहाँ कह रहे हैं। मॉडिफायर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर दो तरह का होता है। एक क्लास, एक जो है आपको प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में स्कोप प्रोवाइड करता है, विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरा जो है एक्सेस मॉडिफायर, वो जो है कुछ एक्स्ट्रा नेचर प्रोवाइड करवाता है। तो एक्सेस मॉडिफायर दो तरह का होता है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, ये चार एक्सेस मॉडिफायर ये विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं स्टैटिक, फाइनल, ये सब कुछ एक्स्ट्रा नेचर प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग आने वाले वीडियो में इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, इसलिए अभी के लिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और इसको दूसरा चीज़, इसको जो है हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, मतलब ये ऑप्शनल है। इसको आप लिखिए ना लिखिए, कोई दिक्कत अभी के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कंपलसरी है, तो उसके बाद हमको लिखना होता है रिटर्न टाइप, है ना। क्या लिखना होता है, रिटर्न टाइप, कि आपका जो प्रोग्राम होगा, आपका जो मेथड होगा, वो कैसा वैल्यू को होगा। रिटर्न टाइप कोई भी डेटा टाइप होगा, है ना, कोई भी डेटा टाइप होगा। इसको बात को आप ध्यान रखिएगा। देन स्पेस देकर आपको मेथड का नाम लिखना है, मेथड का नाम लिखना है।
जावा का नेमिंग कन्वेंशन में आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी मेथड का नाम स्टार्ट होता है स्मॉल केस से। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है आर्गुमेंट का लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। आर्गुमेंट लिस्ट, ये आर्गुमेंट लिस्ट मतलब आपका जो मेथड होगा वो कितना वैल्यू को लेगा, एक वैल्यू, दो वैल्यू, आप बने रहिए, आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम में कुछ एक्सेप्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है ना। उसके बाद आपका प्रोग्राम का यहाँ पर बॉडी आएगा, प्रोग्राम का ये बॉडी हो गया, है ना। और लास्ट में बिफोर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई वैल्यू को ये जो रिटर्न करेगा, जो वैल्यू होगा, ठीक, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है आपको जावा ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना वो ऑप्शनल है ना। जैसे यहाँ पर हम रिटर्न, ये भी ऑप्शनल है, आपको अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न कीजिए, नहीं रिटर्न करना है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप में यहाँ पर वॉइड लिखते हैं। तो सब हम लोग बात करेंगे डिटेल में। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के जरिए अब हम लोग अपना एक मेथड हम लोग कैसे बनाएंगे इसको हम लोग अब देखते हैं, है ना। ठीक, ये हमारा था। सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब हम एक क्लास ले रहे हैं, क्लास का नाम डेमो हम ले रहे हैं, ठीक है। ठीक, इस डेमो क्लास के अंदर ही हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारा रिवर्स करने का जो हमारा रिक्वायरमेंट था, किसी नंबर का रिवर्स कर पाएँ, इसका हम लोग ये कहाँ पर हम लोग मेथड यहीं पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखें उसमें सबसे पहले क्या था, तो एक्सेस मॉडिफायर्स था, तो उसको अभी हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी उसके बाद यानी उसके बाद में क्या था, तो रिटर्न टाइप था, ठीक है, रिटर्न टाइप। अच्छा, रिटर्न टाइप कोई भी डेटा टाइप होगा, कोई भी डेटा टाइप, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब क्या रिटर्न टाइप है ना। हाँ, तो ये कोई भी डेटा टाइप होगा, ये प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर आपको कोई भी डेटा टाइप आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। उसके बाद मेथड का नाम लिखना है, देन आर्गुमेंट का लिस्ट लिखना है, देन आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको बॉडी लिखना है। अब है क्या कि रिटर्न टाइप हम यहाँ पर रिटर्न कैसा वैल्यू करना चाहते हैं, सबसे पहले ये हमको देखना है। अब जैसे फर्ज कीजिए कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमको एक नंबर का रिवर्स करना था, है ना, एक नंबर का रिवर्स, एक इंटीजर नंबर दिए, उसको रिवर्स किए, वही हमको वही रिवर्स वाला वैल्यू जो है, वो जो हमारा वैल्यू आ रहा है, मान लीजिए 564 हम इनपुट किए थे, वो हमारा रिवर्स जो है 465 है ना, 465 यही हम चाह रहे हैं। तो 564 हम इनपुट किए थे, आउटपुट क्या जा रहे हैं 465। तो ये हमारा जो नंबर रिवर्स हुआ ना, हाँ, तो ये हमारा जो रिवर्स का जो वैल्यू आ रहा है, ये कैसा वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है इंटीजर टाइप में, आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो हम अपने मेथड में यहाँ पर इंटीजर लिख सकते हैं। देन मेथड का नाम, मेथड का नाम में आपको कोई आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करना है ना, जो रूल हम लोग आइडेंटिफायर में फॉलो करते हैं वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है। उसके बाद है आर्गुमेंट का लिस्ट, ये ऑप्शनल है। अगर आपका जो मेथड होगा ये कितना वैल्यू को ये लेगा, है ना। जैसे हमको एक नंबर का रिवर्स करना है, तो हमारे पास एक ही नंबर हमको चाहिए, तो हम एक ही नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देन कर्ली ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना है, अपना प्रोग्राम का बॉडी लिखना है। इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बना पाएंगे, तो हमको एक नंबर का रिवर्स करना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या उसका रिटर्न टाइप होगा, तो इंट होगा ना। हाँ, देन मेथड का नाम हम रिवर्स ले लेंगे, ठीक। ये क्या करेगा, एक इंटीजर नंबर लेगा, इस इंटीजर नंबर का ये रिवर्स करेगा, यही हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक। हाँ, अब हम प्रोग्राम में अपना रिवर्स का लॉजिक हम लिख लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा है,
तो रिटर्न सबसे पहला चीज़ है, रिटर्न एक कीवर्ड है। इसका काम है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कॉलिंग से कॉलर पे हमको पहुंचाना। इसका काम क्या है कि जहां से कॉल होगा वहां पर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को ले जाने, इसी में हमको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा, इस पर हम लोग देखते हैं ना। ये हमारा मेथड बनकर तैयार हो गया। अब हमने यहाँ पर मेथड डिफाइन किए कि नहीं? हाँ, यहाँ पर हम मेथड डिफाइन किए। कौन मेथड डिफाइन किए? तो रिवर्स मेथड। ठीक है। अच्छा ना, अब हम क्या करेंगे, उस मेथड को, जो हम मेथड बनाएं उस मेथड को कॉल करेंगे कि नहीं, ताकि हमारा काम को, हम प्रोग्राम का जो डुप्लीकेसी हो रहा था इसको रिमूव कर पाएँ। हम अपने उस मेथड को कॉल करना चाहते हैं। जितना बार भी हम रिक्वायरमेंट हो उतना बार हम कॉल कर पाएँ, यही हमारा मेन एजेंडा था। तो उस मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको उस क्लास का, ये किस क्लास के अंदर है? डेमो क्लास के अंदर है ना। हाँ, तो इस क्लास के अंदर का आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, देन स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद इक्वल टू, देन न्यू कीवर्ड, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर। ये लाइन आपको लिखिएगा तो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाइएगा। ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? तो ओबी। इसको हम लोग रेफरेंस वेरिएबल ओबी भी कहते हैं, है ना, रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो डेमो क्लास का होगा ना। इस ऑब्जेक्ट के जरिए ही अब हम उस मेथड को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, ठीक। ओबी डॉट मेथड का नाम क्या था? रिवर्स था कि नहीं? हाँ, ठीक। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको कर्ली ब्रैकेट आ गया। ये मेथड का से आपका है, ये मेथड हुआ, है ना। हाँ, अब हमको जिस नंबर का रिवर्स करना है वो नंबर हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे। एज्यूम कीजिए हम सप्लाई की क्या? 196। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेथड कॉल कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ पर हम मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक, मेथड यहाँ पर कॉल हो रहा है। आप जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम ये रिवर्स मेथड कॉल किए, रिवर्स मेथड ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल किए, ऑब्जेक्ट ओबी है, तो ये क्या करेगा? सीधा उठ के यहाँ पर आएगा, है ना। आपका वैल्यू क्या था? 196, है ना। 196 यहाँ पर आया। ये काम करते हुए ये जो फाइनल वैल्यू यहाँ से आर का वैल्यू आएगा, ये आर का वैल्यू को यहाँ से ये रिटर्न करेगा। ये आर का वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा। अच्छा, ये जो आर का वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा ना, वो आर का वैल्यू किसी में स्टोर करना होगा कि नहीं? हाँ, अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आर। उसमें हम चाह रहे हैं कि ये जो मेथड काम करेगा, ये जो मेथड यहाँ से कॉल होगा, इसका जो वैल्यू जनरेट होगा, ये वैल्यू जनरेट किस में स्टोर हो? तो ये आर नाम का वेरिएबल में। और हमको इसी आर का वैल्यू को प्रिंट कर देना है। ठीक है, किसका वैल्यू? आर का। हाँ, अब आप देख पाइएगा कि ये जो मेथड है, हम रिवर्स जो मेथड बनाए, ये हमारा इस नंबर को रिवर्स ये कर पाएगा। ठीक, अब बिल्कुल सही है ना। हाँ, अब हमको जितना बार भी हम अब रिवर्स करना चाहें, अब हम यूजिंग वो मेथड का नाम देके हम कॉल कर सकते हैं। क्या नाम था मेथड का? रिवर्स, है ना। जो भी आपका वैल्यू है, एज्यूम कीजिए 897 है, इसको ये रिवर्स करेगा। ठीक है ना। इस नंबर को अब ये रिवर्स कर पाएगा। तो कोड डुप्लीकेसी का जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेथड क्या किया? इस मेथड प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि नहीं? हाँ, ये मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज है, कोड को रीयूजेबिलिटी। अब हम जितना बार भी चाहें अपने प्रोग्राम में इसको हम लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? हाँ, मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो रीयूजेबिलिटी, रीयूज कर पाने का क्षमता। तो ये हम लोग मेथड में ये हम लोग समझ पाए। ठीक है। अच्छा, कुछ बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्या? तो मेथड में 3 मेन पॉइंट है। सबसे पहला ये हो गया आपका रिटर्न टाइप, मेथड का नाम, मेथड का आर्गुमेंट। ये मेथड का रिटर्न टाइप और मेथड का आर्गुमेंट, आप जो मेथड डिफाइन में, यहाँ पर मेथड डेफिनेशन कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसको हम लोग मेथड डेफिनेशन कह सकते हैं, मेथड डेफिनेशन है। ठीक, ये जो है हमारा, ये हमारा रिटर्न टाइप है।
तो रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट जो आप मेथड डेफिनेशन में यूज़ किए हैं, सेम आप मेथड कॉलिंग में ही आप जो है इन बातों का ध्यान में रखना है कि मेथड कॉलिंग में हम जो यहाँ पर वैल्यू लेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू पास करेंगे वो वैसा वैल्यू होना चाहिए जो आप मेथड डेफिनेशन में आप सप्लाई किए हैं, यानी इसके हिसाब से कॉम्पैटिबल होना चाहिए, इनकॉम्पैटिबिलिटी वाला नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर इंट के साथ डिक्लेयर किए हैं लेकिन आप यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं कोई डबल वैल्यू, तो ये इंट हो गया, यहाँ डबल हो गया, ये अब इनकॉम्पैटिबल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ गया है। क्या एरर आ रहा है? आप अगर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना, तो यहाँ पर आपको एक सर्टेन एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा क्या, तो रिटर्न टाइप में भी सेम चीज़, ऐसा आपको जो आप डिफाइन किए हैं इंट के साथ, तो आप यहाँ पर जो उस वैल्यू को स्टोर कीजिएगा वैसा आप डेटा टाइप लीजिएगा जो उसके साथ कॉम्पैटिबल है। ठीक ना। दूसरा चीज़ क्या, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा जावा में आप एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन। हम ऐसा नहीं है कि आप यहाँ मोर देन वन वैल्यू को आप रिटर्न कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप जो है इसका आपको एक एरर मैसेज जावा कंपाइलर जो है वो जनरेट करेगा। मतलब एक ही वैल्यू को ये रिटर्न आप यहाँ से कर पाइएगा, एक वैल्यू रिटर्न कर पाइएगा, और रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा वो एक ही वैल्यू को आप यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट, यानी रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा वो एक ही रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट, एक ही रिटर्न स्टेटमेंट आप अपने मेथड डेफिनेशन में लिख सकते हैं, नॉट मोर देन वन। ठीक। तीसरा बात क्या, कि रिटर्न के बाद कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट आप यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आप लिखते हैं तो क्या होगा कि अगेन यहाँ पर एरर मैसेज आएगा अनरीचेबल टाइप का, है ना, अनरीचेबल कोड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हम थोड़े पहले बताएं आपको कि जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिलता है तो रिटर्न क्या है, तो कीवर्ड है ना, हाँ, तो यहाँ से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वापस कॉलर के पास चला जाता है। यहाँ से आपका जहाँ पर जो ट्रांसफ़र था फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वो यहाँ पर आ गया है। तो इसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट लिखना इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जब यहीं से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वहाँ चला गया तो ये स्टेटमेंट को कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। इस कारण से यहाँ पर जावा कंपाइलर जो है एक एरर मैसेज दे रहा है कि आपका जो है प्रोग्राम में अनरीचेबल कोड है। ये अनरीचेबल कोड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ तक रीच ही नहीं कर पाएगा। तो इन सब बातों का आपको बेसिकली ध्यान में रखना। उसके बाद क्या कुछ चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जैसे हम यहाँ पर देखें कि अभी हम बताएं आपको कि जो हम रिवर्स मेथड को कॉल करेंगे वो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ ही कॉल कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हमारा मेथड है रिवर्स, इस मेथड के आगे कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है, नहीं, तो स्टैटिक नहीं लगने से ये मेथड को हम लोग इंस्टांस मेथड कहते हैं। इस तरह के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टांस मेथड। इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए जिस क्लास का है उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस मेथड के आगे स्टैटिक लगा देते हैं, अब ये मेथड हो गया हमारा स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के बारे में होता है क्या, इसको आप ऑब्जेक्ट के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हैं या फिर क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ आपको वार्निंग टाइप का आ रहा है, इसको अगर हम देखेंगे, है ना, इन स्टैटिक वे में ऐसा वार्निंग आ रहा है। इसको हम इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। हाँ, आपका कोई एरर मैसेज यहाँ से जनरेट नहीं कर रहा है। लेकिन आप इसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं या फिर क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन लिखने का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर हम किसी मेथड के आगे अगर हम स्टैटिक लगा देते हैं तो वो मेथड हो जाता है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड तो हम लोग बात किए थे कि कोई भी मेथड में 3 मेन पॉइंट हुआ। सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप, इसका आर्गुमेंट लिस्ट, है ना, और उसका नाम। ठीक, जब हम यहाँ पर रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा जो मेथड है रिवर्स, ये मेथड कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जिस कारण से हम यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का भी यूज़ किए। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेथड कुछ रिटर्न ना करे तो उसके लिए कीवर्ड है
कौन सा कीवर्ड, तो वॉइड कीवर्ड है ना। वॉइड कीवर्ड आपको बताता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि दैट द मेथड, ये जो हमारा मेथड है, ये मेथड कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। जिस कारण से अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, एक एरर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ इसका डेफिनेशन में क्या डिफाइन किए हैं, तो रिटर्न टाइप वॉइड दिए हैं कि मेथड हमारा कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किए हैं, तो इसको हमको हटा देना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, जब चूंकि हमारा मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो हमको क्या करना है, यहीं पर कुछ वैल्यू प्रिंट कर देना होगा कि नहीं। हाँ, हमको यहीं पर वैल्यू को प्रिंट करा देना है। किसका वैल्यू, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है, वो वैल्यू जिसको आप प्रिंट कराना चाहते हैं, जिसको रिटर्न हम कर रहे थे, वही वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अच्छा, मेथड डेफिनेशन में तो हम चेंजेस कर दिए। नाउ मेथड कॉलिंग में जहाँ पर हम कॉल कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे कि हम ये जो हमारा प्रीवियस वे था उसे हम चूँकि रिटर्न करवा रहे थे, तो ये जो वैल्यू यहाँ काम करने के बाद जो वैल्यू यहाँ से आ रहा था, वो वैल्यू आर नाम का वेरिएबल में स्टोर हो रहा था। लेकिन चूँकि अब हमारा मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसका स्टोर करने का कोई लॉजिक नहीं है, इसको हमको हटा देना है। सिमिलरली हम एक और मेथड यूज़ किए थे, रिवर्स मेथड के एक और बार हम कॉल किए थे, इसमें भी आर का वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर रहे थे, इसको भी यूज़ करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ जब हम मेथड कॉल करेंगे, जब हम रिवर्स मेथड यहाँ से हम कॉल करेंगे, तो क्या करेगा, अकॉर्डिंगली वो आएगा, काम करता होगा, जो भी आर का वैल्यू यहाँ पर बनेगा वो आर का वैल्यू यहाँ पर से प्रिंट कर देगा, है ना। यानी हमको एक्सप्लिसिटली जो हम पहले प्रिंट करा रहे थे, वो प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज़ नहीं है ना। यानी इस मेथड से ही जैसे ही हम यहाँ कॉल करेंगे, ये काम कर लेने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट भी कर देगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी नहीं है, इसको भी हमको हटा देना है। अब हम आउटपुट देख सकते हैं अपना, है ना, एज पर अब जो हमारा रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। देखिए रिवर्स इक्वल टू 691 क्या पास किए थे, 196 ना, 691 आया। दूसरा क्या था, 897 पास किए थे, क्या आ रहा है 798। हमारा रिक्वायर्ड टास्क पूरा हो गया। तो ये था मेथड पे कंप्लीट अवेयरनेस। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।